संत कबीर नगर जनपद के दुसाध समाज के लोग आज संत कबीर नगर जिला कार्यालय पर यहाँ बगल में धरना प्रदर्शन देत बाटे। धरना प्रदर्शन काहे न दे, काहे कि जात प्रमाण पत्र ना बनता। पिताजी का जात प्रमाण पत्र बनता तो लड़का के जात प्रमाण पत्र लेखपाल साहब वंचित के दिलन। और उसके बाद यहाँ पे बेचारे इन लोगन के इतना कष्ट भइल कि पूरा परिवार के साथ यहाँ पे पुरुष और महिला लोग देख धरना प्रदर्शन देते बाटे। और भी लोग बाटे, आपको बताओ तनी यहाँ से हम लोगन के रूप कराओ तनी। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम राजेश कुमार पासवान है। मैं जनपद संत कबीर नगर के ही निवासी हैं। अच्छा राजेश जी, बताइए आप लोगों का ऐसा का भइल कि सैकड़ों की संख्या में धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन के लिए देते हैं? जी, पहले तो मैं बता देना चाह रहा हूं कि आपके चैनल के माध्यम से समस्त दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल के माध्यम से देश के मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ जानी चाहिए कि इस समाज को बांटा जा रहा है, इनका अधिकार छीना जा रहा है और इनका हनन किया जा रहा है। महोदय, एक देश है, एक नियम है। यहाँ उसी देश में एक ही आदेश पे गोरखपुर में ये प्रमाण पत्र नहीं, कोई दिक्कत है। महाराजगंज में कोई दिक्कत नहीं है, देवरिया में नहीं कोई दिक्कत है, कुशीनगर बलिया में नहीं दिक्कत है। लेकिन यहाँ मेरे समाज को इसलिए बगला दिया जाता है क्योंकि यहाँ राजनीति की रोटी सेकने वाले कहीं ना कहीं योगी जी को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं और इनको उग्र रूप धारण करने पे मजबूर कर रहे हैं कि आप लोग रोड पे आए। ऐसा कहीं ना कहीं इसमें शासन भी लिप्त है और प्रशासन भी लिप्त है। महोदय, जितने भी अधिकारी यहाँ पे आए, श्वासन दिए, क्या उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ और सिर्फ जो राजनीतिक लोग आ रहे हैं, नेता लोग आ रहे हैं, वो अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं और जो अधिकारी आ रहे हैं उन्हीं के इशारे पे कहीं ना कहीं इस समाज को बगला करके, वेट करवा करके, तरह तरह की बातों में उलझा करके आप पेपर दीजिए, आप साक्ष्य दीजिए। जबकि कईयों बार इनको साक्ष्य दे दिया गया है, कईयों बार सर्वे करवाया जा चुका है, कईयों बार आदेश करवा दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी ये मानने को राजी नहीं है। एक हफ्ता हो गया, अभी तक कितने अधिकारी मिलने आए? एक हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एसडीएम साहब ही इस धरने में आए थे और इस जिले का कोई जिम्मेदार अधिकारी अभी तक हमारी सुध और बुध लेने के लिए नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ तक ये खबर पहुंचाना चाह रहा हूं कि इस जनपद में इतनी बड़ी तादाद में माताएं बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बच्चियां बैठी हैं। उनके लिए इस प्रदर्शन में न तो किसी प्रकार की सुविधा है, न शौचालय की व्यवस्था है, न यहाँ रहने के लिए। बारिश में ये मजबूरन यहाँ पे बैठे रहते हैं। ये दिन रात का धरना है। महोदय, इस बात को मैं चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ तक ये संदेश जाए कि इस समाज की सुध लें और इस प्रदेश की जनता को जो खुशहाल करने के लिए वो नित्य प्रतिदिन कार्यरत कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, इस समाज के लिए भी कोई मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या करेंगे? मांगे अगर नहीं पूरी हुई, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल ही घोषणा किया थे कि अगर मांगे पूरा नहीं हुई तो कल के बाद यहाँ जो आंदोलन होगा वह ऐतिहासिक होगा और रोड जाम होगा, रेल जाम होगा और एसडीएम और डीएम साहब के कार्यालयों में ताला लगेगा। कहीं ना कहीं ये समाज ताला लगाने का काम करेगा। देखिए भैया, किस तरह से लोग उग्र बाटे, उग्र काहे न होगा, काहे कि अपने हक का लड़ाई लोग लड़ता और लड़ाई लड़ी तो भाई उग्र हो गया करें। यहाँ पे एक हफ्ता से ही धरना प्रदर्शन चलत बा और एक हफ्ता से धरना प्रदर्शन चलत बा और इनकर मांग पूरी नहीं होता। आपके दिखावत आदि पूरी तरीके से माता बहन और पूरी तरीके से यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग आयल बाटे और धरना प्रदर्शन देत बाटे। यहाँ के लोग का कहना बा कि यहाँ के जो भी प्रशासन के लोग बाटे यहाँ झांके नहीं आवत कि यहाँ के इनके समस्या का है नहीं बा। भैया हो, जब वोट लेवे की रहेला तो यहाँ दरवाजे पे जा करके लोग वोट के भीख मांगेला। जब आदमी और समाज जब परेशान हो जाला तब उनके हक का लड़ाई लड़े वाला, उनकी आवाज के बुलंद करे वाला वो जनप्रतिनिधि लोग कहाँ चल जाला? जेके वोट देख के इस सदन में भेजाला कि हमार आवाज वहाँ जाके बुलंद करी और इनकर वोट ले लेला। वोट ले के बाद इनके अंगूठा का ठेंगा दिखा देला और बेचारे सैकड़ों के संख्या में लोग धरना प्रदर्शन कैले पर मजबूर हो गई बा। और प्रशासन और यहाँ के जो शासन बा वो भी गूंगी बहरी लंगड़ी सरकार बा भैया।
अगर लंगड़ी और गूंगी बहरी सरकार न होत तो शायद इस सैकड़ों जो जनता बा इनका आवाज जरूर सुन लेवल गई होत। और यहाँ पे एक भी नौजवान बा, नौजवान से भी पूछब का बात है, खड़ा जब भैया किस बात को लेकर के यहाँ पे माता बहनें सैकड़ों की संख्या में लोग धरना प्रदर्शन देते हैं? सर, जात प्रमाण पत्र की समस्या हम लोगों की है। मैं अपने ग्राम सभा से वीडीसी भी हूँ। सर, मैंने जात प्रमाण पत्र आवेदन करवाया, उसके बाद मेरा जात प्रमाण पत्र बना भी है और मैंने आवेदन करवाया तो उसमें निरस्त कर दिया जाता है और रिन्यूअल करवाने की कोशिश जब मैंने किया तो उसमें लिखा जाता है कि रॉन्ग कास्ट है। महोदय, मैं अपने ग्राम सभा से क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। एक बार मेरा जात प्रमाण पत्र जारी भी है, फिर दोबारा उसको जब रिन्यूअल करवाया जाता है तो वो लिख देते हैं रॉन्ग कास्ट और निरस्त कर देते हैं आवेदन। किस बात को लेकर कैसे आप आरक्षण के सूची में आ गए और आप चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद? अब ये सब तो लेखपाल साहब ही बताएं और तहसीलदार साहब ही बताएं कि कैसे उन्होंने पहले हमारी जात प्रमाण पत्र जारी कर दिया, दोबारा वो जात प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। ये तो सरासर लेखपालों की मनमानी है। इसमें कहीं न कहीं शासन प्रशासन सब इन्वॉल्व हैं और हम लोगों को आरक्षण से वंचित करना चाह रहे हैं। क्या क्या मांगे है आपकी? मांगे यही है सर कि जात प्रमाण पत्र हमारा सुचारू रूप से जारी हो। अन्य जातियों का जैसे जात प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसी तरह हम लोगों का भी जात प्रमाण पत्र जारी हो। ढाड़ी दुसाध में अंतर का? ढाड़ी दुसाध में कोई अंतर नहीं है, दोनों में रोटी बेटी का संबंध है, एक दूसरे के पूरक हैं। ढाड़ी दुसाध दोनों एक। ढाड़ी और दुसाध हो भैया? हम ढाड़ी दुसाध दोनों है। ढाड़ी हमारी उपजाति है और दुसाध हमारा मूल जाति है। भैया देखा, कंफर्म करता नहीं लोगन के आवाज के सुन करके लोग बतावत बा कि जात प्रमाण पत्र जारी नहीं होत बा और जात प्रमाण पत्र जारी न होले से लोग धरना प्रदर्शन देत बा। धरना प्रदर्शन भैया काहे ना दी है धरना प्रदर्शन? जब वही लेखपाल साहब एक बार जात प्रमाण पत्र को बनवाते हैं और जात प्रमाण पत्र बनवले में लेखपाल साहब के रिपोर्ट लगेला, तहसीलदार के रिपोर्ट लगेला, एसडीएम के रिपोर्ट लगाला, उसके बाद जात प्रमाण पत्र बनाला। जात प्रमाण पत्र बनने के बाद एक बार जात प्रमाण पत्र बन जाला, दोबारा काहे ना बनाला? केकर कमी बा? या उ लेखपाल जो बनौले हुआ, या तहसीलदार जो दस्खत कैले हुआ, या एसडीएम जो ऊपर चिड़ई के बैठा के दस्खत बनौले हुआ, ये सभी लोग या जेल में जा या इनप तिनके जात प्रमाण पत्र बनावा। कोने आधार पर का जांच कैले लेखपाल कि दादा के जात प्रमाण पत्र बनल और लड़का जात प्रमाण पत्र से वंचित कई गई? लेखपाल का रिपोर्ट लगौला, तहसीलदार का रिपोर्ट लगौना, एसडीएम साहब का रिपोर्ट लगौना कि दादा के जात प्रमाण पत्र बनल और लड़का जात प्रमाण पत्र बनौले कठिन दर का ठोकर खा, तहसील के चक्कर लगावे, लेखपाल साहब के पैसा दे दे, जात प्रमाण पत्र बन जा, और जो पैसा न दे ओके जात प्रमाण पत्र न बना। मन रहे चैनल के साथ यही बेबाकी से जनता का आवाज उठाए और तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।